जय जवान जय किसान जय संविधान। साथियों कहते हैं ना कि किस्मत हर इंसान के पास मौका देती है संभलने का और मौका देती है कुछ डिसीजन लेने का। सही वक्त पे सही डिसीजन लिया हुआ समाज के लिए बहुत बेनिफिट होता है। इसी के ऊपर बहुत ही गजब की अरविंद केजरीवाल की पहल सामने निकल के आ रही है। हाँ साथियों, दिल्ली के अंदर चुनाव है। दिल्ली चुनाव के अंदर बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अरविंद केजरीवाल ने भाई चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाने की बात की है। हाँ साथियों, और हाथ ही हाथ नहीं, भैया चंद्रशेखर आजाद को अपना बॉस बोला है। अरविंद केजरीवाल जी ने भैया चंद्रशेखर आज को अपना बॉस कहा है। क्या कहा है उन्होंने? भैया केजरीवाल जी ने क्या कहा है? बस मेरा बॉस नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरा साथ दे दे तो दिल्ली के अंदर कोई दूसरा नहीं घुस सकता। दिल्ली के अंदर बहुजनों की सरकार होगी और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान होगा। देखिए साथियों, हम आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छी ये चर्चा चल रही है। और साथियों, अगर ये बात अगर सिरे चढ़ती है बहुजन समाज की, मैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद से नम्र निवेदन और प्रार्थना करता हूं, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद अरविंद केजरीवाल के साथ अगर हाथ मिला लेते हैं तो भैया चंद्रशेखर जी, भैया बहुत जबरदस्त काम होगा बहुजनों के लिए, बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा। देखिए आप एक बार ये पोस्ट देखिए, ये देखिए, ये हमारे साथी है एक राजा सोलंकी। उन्होंने दिल्ली या तो बिकेगी ना, दिल्ली ना तो बिकेगी और ना बीजेपी की आगे टिकेगी। बस मेरा छोटा भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरा साथ दे दे तो हम दिल्ली में बीजेपी मुक्त कर देंगे। जय भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण भाई साहब अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली, आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के नाम ये पोस्ट रखी है। दिल्ली बिकेगी नहीं, बीजेपी टिकेगी नहीं। जय भीम, बस मेरा बॉस नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरा साथ दे दे, भाई अरविंद केजरीवाल। तो साथियों, ये इस वक्त की बहुत ही जबरदस्त खबर है। बहुजनों के लिए मौका है, भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए भी। अगर इस गठबंधन के अंदर, मैं तो कहता हूं ये गठबंधन किसी भी तरीके से भाई आजाद समाज पार्टी भैया चंद्रशेखर आजाद को कर लेना चाहिए। इस गठबंधन के अंदर बहुजनों को बहुत बेनिफिट होगा और खास करके आजाद समाज पार्टी को बड़ा बेनिफिट होगा। अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट और भी की है, यानी कि अरविंद केजरीवाल से सीधी सी कहें तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत समय को उन्होंने बांफ लिया है और मौके को भी उन्होंने ताक लिया अच्छी तरीके से। उन्हें पता लग गया कि बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर सरकार है, अब की बार सरकार बनाना बहुत कांडे की दार हो जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी भी साथियों कहीं ना कहीं अगर भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ हाथ मिला रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनको कोई ना कोई डर जरूर है पक्का। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद से अरविंद केजरीवाल हाथ मिला रहे हैं और हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि जब तक आप गठबंधन में नहीं आओगे, आप दिल्ली के अंदर आप अपनी सरकार गंवाओगे और दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा आपके लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल की इसमें कोई गलती नहीं। अरविंद केजरीवाल ने हाथ भैया चंद्रशेखर आजाद को बॉस कह के संबोधित करके और कहा है कि भैया चंद्रशेखर आजाद अगर हमसे गठबंधन कर ले और हमारे साथ आ जाएं तो हम दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बना लेते हैं। साथियों, ये भैया चंद्रशेखर आजाद जी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। 24 के अंदर जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती चूक की थी, वही उसी के अंदर अगर भैया चंद्रशेखर आजाद चूक जाते हैं तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार फिर से बन जाएगी। आपके पास मौका है, इस मौके को मत गंवाइए। ये पछतावा हमारे सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से बहुत होता है और आप भी कहीं ना कहीं अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि बहन जी वाली सीढ़ी के ऊपर आप भी चलने लग गए हो। इसलिए भीम आर्मी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से
वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत हम भी रखते हैं। हमें भी विश्लेषण का पता है कि किस तरीके से समाज को चलना चाहिए। हम अकेले टीरी खा नहीं बन सकते, हम अकेले फन्ने खा नहीं बन सकते, हम अकेले पता नहीं क्या क्या कर देंगे, क्या क्या कर देंगे। ये ढोल है ना, थोथे ढोल बजाने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर दम होना चाहिए, सिस्टम बढ़ना चाहिए। तो भैया चंद्रशेखर आजाद नीरी नीरी ये फूंक मारने से भी कुछ नहीं होता। आपको दिमाग, जब तक नीति नहीं आएगी, नीति के तहत काम नहीं करोगे, तो भैया क्यों समाज की चप्पल घसा रहे हो, क्यों समाज को परेशान कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप करते हो तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं कर रहे, समाज का आप स्वाद ले रहे हो, समाज को आप गर्क के अंदर डाल रहे हो। जेल के अंदर भैया चंद्रशेखर आजाद से मिलना चाहते थे अरविंद केजरीवाल। योगी सरकार ने ठुकराया था आवेदन। अरविंद केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट भी डाली है। उसके अंदर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरा मित्र है, मेरा भाई है और मैं उनको भाई की तरह मानता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने ये ट्वीट देखिए, अरविंद केजरीवाल का 2018 का ट्वीट है साथियों। देखिए 2018 का ट्वीट दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद को, जब भैया चंद्रशेखर आजाद को काल कोठरी के अंदर थे, तब उस टाइम के अंदर 2018 के अंदर, और ये ट्वीट दिखा रहे हैं कि हमने ट्वीट किया था, लेकिन बीजेपी सरकार और ये जो योगी सरकार है, इन्होंने हमें भैया चंद्रशेखर आजाद से नहीं मिला था। ट्वीट देखिए, एक बार ट्वीट देखो, ये ट्वीट है, ये देखो ट्वीट। चंद्रशेखर रावण दलितों के संघर्षशील नेता, ये अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, चंद्रशेखर रावण दलितों के संघर्षशील नेता है। नेता को यूपी की भाजपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण काफी समय से काल कोठरी में रखा हुआ है। मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी सरकार ने मुझे इजाजत नहीं दी। ये तमाम पोस्ट बहुत बड़ा एक लेटर है, लेटर डाल रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मिलना चाहते थे भैया चंद्रशेखर आजाद से 2018 के अंदर, लेकिन योगी सरकार ने ना ही तो उन्हें मिलने दिया और उनका आवेदन को ठुकरा दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी मिल रहे हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल, यूपी सरकार के भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आजाद मिलने की इजाजत नहीं मिली है। केजरीवाल ने योगी सरकार के उत्तर प्रदेश से सहारनपुर जिले में बंद चंद्रशेखर से मिलने की इजाजत मांगी थी, जो उन्हें नहीं मिल सकी है। इसके बाद केजरीवाल ने ट्विटर पर योगी सरकार को अपने निशाने पर लिया और उन्होंने लिखा कि दलितों के नेता यूपी भाजपा सरकार के राजनीतिक द्वेष के कारण काफी समय से जेल में रखा गया, उनके खिलाफ उनसे मिलना चाहता हूं, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी सरकार मुझे मिलने नहीं देती है। 2018 की पोस्ट अरविंद केजरीवाल जी दिखा रहे हैं। तो साथियों, बात यह है कि, और इसके साथ साथ ये तो कर रहे हैं, यानी कि हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, देखो ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये देखो, मेरा बोस नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरा साथ दे दे। दिल्ली बीजेपी नहीं तो दिल्ली ना तो बिकेगी और ना बीजेपी दिल्ली में टिकेगी। बस मेरा छोटा भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरा साथ दे दे। छोटा भाई बोल रहे हैं, तो मैं आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद और वोटरों से और लोगों से अपील करता हूं, भाइयों किसी भी तरीके से करके ये गठबंधन कराओ। अगर ये गठबंधन मजबूत होगा, अगर ये गठबंधन सही होगा, इस गठबंधन की सेटिंग बनेगी, तो आपके लिए बहुत जबरदस्त काम होगा, बहुत सुपरहिट काम होगा। बहन कुमारी मायावती जी ने तो 70 की 70 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, ठीक है। तो ये 70 के 70 जीतेंगी बहन जी, तो ठीक है। अब दिल्ली की सीएम भी बहन जी बनेगी। ये काम होती है तुम्हारी, ना ही तो स्वयं को खाना, ना ही किसी को खाने देना और ना ही खाना। बस तुम्हें तो खराब करना है, खराब माटी करनी है। वो खराब माटी करके छोड़नी है बहुजन समाज की। तुम्हारे पास दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आधी सीट को नहीं आवे, थारा किमी भी को नहीं आवे। बीजेपी इसका बसपा का तो एक भी सीट, एक छोड़ तू मैं दिखाऊंगा, देखियो तुम हाल, देखियो तुम क्या बात करते हो। हाँ, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ वोट बैंक जबरदस्त है। अगर वोट बैंक, ये वोट बैंक बीजेपी आप पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ चंद्रशेखर भाई का गठबंधन होता है, तो हमारी सरकार बनेगी 100 की 100%। और अगर ये गठबंधन नहीं बनाया तो भैया मैं तो शर्त मारा कि एक साइड की मूछ कटाने की, एक साइड की मूछ कटा लूंगा। भाई साहब क्या बात करते हो, बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर
101% बीजेपी की सरकार बनेगी, नोट कर लेना, कोई भी नहीं टाल सकता इस बात को। और ये आभास अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरीके से हो गया है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त है और इस वक्त की बड़ी बढ़िया बात है और मौका है बहुजन समाज के लोगों, बहुजन समाज के लीडरों, बहुजन समाज के साथियों, ये बेशकीमती मौका अपने हाथ से ना जाने दो भैया। ठीक है, मौका कभी कभी आता है, मौका कभी कभी आता है, खुशकिस्मती है ना वो दरवाजा कदे कदे खटखटावा है, और बदकिस्मती तो भाई साहब पड़ी रहे पीछे। इसलिए बहुजन समाज को बदहाली के अंदर मत भेजो। ये जो अरविंद केजरीवाल है, इसके साथ अगर गठबंधन होगा तो हमारा सरकार के अंदर हाथ होगा, और सरकार के अंदर हाथ होगा तो भाई चंद्रशेखर भी मजबूत बनेंगे, आजाद समाज पार्टी मजबूत बनेगी। 27 के अंदर गठबंधन होगा, उस गठबंधन के अंदर भी भाई चंद्रशेखर आजाद को बड़ा जबरदस्त मौका मिलेगा। मौका किस मिलेगा? अगर दिल्ली के अंदर अगर गठबंधन बनता है भाई चंद्रशेखर आजाद का, तो मजबूती बनेगी, मजबूती बनेगी तो सीट के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद के जो सीट है उस सीट के ऊपर वोट भी मिलेंगे भैया चंद्रशेखर आजाद को, और मजबूती के साथ वोट बैंक भी बढ़ेगा और पार्टी जीते भी। तो ये अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन बनाओ कैसे भी करके। अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन आजाद समाज पार्टी का होता है तो ये गठबंधन बहुत ही सुपर हिट गठबंधन होगा भाई। अब इसके बाद अगर ये गठबंधन कैसा रहेगा, अगर बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो क्या कारण रहेगा, इसकी प्रतिक्रिया आप सभी साथी देंगे। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि भाई चंद्रशेखर आजाद को ये गठबंधन कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये प्रतिक्रिया आप सभी साथी देंगे। और हमारा मत तो ये सही है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर बोल रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के साथ भैया चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी या पार्टी का गठबंधन हो जाए और ये पार्टी इकट्ठे से चुनाव लड़ेगी तो ये चुनाव बहुत सफल होगा, बहुजनों की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। दिल्ली के अंदर आम आदमी के रास्ते खुले रहेंगे, दिल्ली के अंदर सरकार बहुजनों की रहेगी तो भैया बल्ले बल्ले रहेगी। अगर मनुवादियों की सरकार बन गई तो 27 के अंदर तुम दिमाग से भी निकाल देना, 27 के अंदर तुम यूपी भी हारोगे, नोट कर लेना। बेशक तुम कितना पुंजड़ का जोर लगा लियो, ठीक है, कुछ भी कर लेना। मेरी वीडियो के माध्यम से काफी लोग बोलते हैं कि आप तो नेगेटिविटी फैलाते हो, आप कभी पॉजिटिव ऊर्जा की वीडियो नहीं बना। भैया नहीं बनानी मेरे को पॉजिटिव ऊर्जा की वीडियो, क्यों बनाऊं भाई मैं थोथी वीडियो? क्यों समाज को गलत दिशा दूं? क्यों समाज को चने के पेड़ के ऊपर चढ़ाऊं? 14 साल से मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे हो ना, बनाया तुमने? बनाया के? अरे तुमने की बनाया? कुछ कौन बनाया, कुछ ही कौन बनाया। तो थोथे जो है ना भांड व पिछोड़ा को नहीं, आपा ओरिजिनल बात बोला, ठोस बात बोला और बहुजनों की हित की बात बोलते हैं। नेगेटिविटी किसमें क्या बात हो गई? अरे कोई अंधा हो तो आंखें ना दिखती हो तो उससे बोलना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं जी आप आंख खोल के वीडियो बनाया करया करो, तो अच्छी बात है उनकी, लेकिन मेरी तो आंखें ऐसी है ना भाई, पता ही नहीं लगता भी खुली है कि आपने अपनी भगवान की बनाई हुई है, ईश्वर प्रकृति की बनाई हुई है, वो अपने हिसाब से होती हैं। तो आंखें खोलनी चाहिए, समाज को बतानी चाहिए, बचा के दिशा निर्देश देना चाहिए कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सिस्टम क्या से कैसे गलत चल रहा है, कैसे ठीक हो रहा है, कैसे सही होगा। तो ये चीजें हम बहुजनों को बताएंगे तभी तो ठीक लगेगा। हमारी वीडियो को देख के काफी साथी विरोध भी करेंगे, सही भी कहेंगे, गलत भी कहेंगे, लेकिन कहो या ना कहो, सही को सही कहने की इंसान को रखनी चाहिए। इसलिए भाई हम तो सही कह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भाई तेरे लिए सुनहरा अवसर है, इस अवसर को मत गंवाना और भाई केजरीवाल के साथ गठबंधन कर ले, बढ़िया रहेगा। 27 के अंदर तेरी मार्केट जबरदस्त बनेगी। और हम तो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं ही हैं। तमाम सभी के सभी लग जाओ, सिर्फ एक ही भाई है, भाई चंद्रशेखर आजाद, इसके सिवा कोई नहीं आपका लीडर। सबको भूल जाओ, कोई भी हो, पासवान पूसवान कोई भी हो यार, मैं कह दिया। SC ST और मुस्लिमों का नेता सिर्फ एक ही है, बहुजन नेता भाई चंद्रशेखर आजाद। इसके सिवा सब फ्यूज पटाखे हैं, इनके बल्ब लट्टू सब फ्यूज हो रहे हैं। ये पैसे के दम पे कूदने वाले हैं और समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग नहीं है कोई भी। कोई पैसे बचाने के लिए कूद रहा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए कूद रहा है, कोई पार्टी बचाने के लिए कूद रहा है,
कोई अपना सोच रहा है कि भाई अगर चंद्रशेखर आजाद हिट हो गया तो हम फ्लॉप हो जाएंगे, इसलिए डर के मारे कूद रहे हैं। कोई सेटिंग करके कूद रहे हैं, कैसे भी करके कूद रहे हैं। इंसान की बात, इंसानियत की, संविधान की, लोकतंत्र को बचाने की बात भाई चंद्रशेखर आजाद करता है। चंद्रशेखर आजाद से नेता जैसा नेता कोई नहीं है। दिल्ली के अंदर चंद्रशेखर की बड़ी जरूरत है अरविंद केजरीवाल को, बड़ी खतरनाक जरूरत है अरविंद केजरीवाल को। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद से कह रहा है कि मेरा छोटा भाई अगर मेरे को साथ दे दे, छोटा भाई, तो मैं दिल्ली को हम फतेह कर लेंगे, दिल्ली को हम हासिल कर लेंगे, नहीं तो दिल्ली हमारे हाथों से जा रही है। ये दुर्भाग्य अरविंद केजरीवाल का नहीं होगा, हर जगह SC ST बहुजनों का दुर्भाग्य होता है। ये सरकारें बीजेपी की बनवा कौन रहा है? ये बीजेपी की सारे कड़वा सत्य है तुम बनवा रहे हो SC ST वालों, ओ दलित लोगों, ओ बहुजन समाज के नेताओं, तुम्हारी वजह से बीजेपी सरकार बन रही है। बीजेपी सरकार कोई डब्बा मशीन तो है ही है, उसको तो तुम बंद करवा नहीं सकते, तुम्हारे अंदर है ही नहीं वो पावर तो जो डब्बा मशीन को तुम बंद करवा दो। फ्यूज लट्टू हो तुम सब के सब। लेकिन तुम्हारी आपस की बगैर रणनीति की वजह से तुम्हारे वोट कटते हैं और बीजेपी की सरकार को तुम बनवाते हो, कोई दूसरा नहीं बनवाता। बीजेपी की सरकार को बनवाने वाले मुस्लिम और SC ST और बहुजन लीडर और मुस्लिम लीडर हैं। यही बीजेपी की सरकार बनवाते हो फद्दू बनाने के लिए। फिर ये बोलते हैं बीजेपी की सरकार ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। अरे तुम खुद बनवाने वाले चमची खोर इंसानों, मौका आता है तुम्हारे पास, उस मौके को छोड़ देते हो। अब ये गिड़गिड़ा रहा है, हाथ फैला रहा है, अरविंद केजरीवाल भाई भाई कर रहा है चंद्रशेखर आजाद की तरफ दोनों हाथों से। अरे भाई मेरा साथ दे दे, भाई मेरा साथ दे दे। इस मौके पर अगर चंद्रशेखर आजाद इसका साथ नहीं देगा, अगर सेती नहीं होगा, बीजेपी की सरकार आओगी, तो इसमें अरविंद केजरीवाल का दोष है क्या? इसमें किसका दोष है? इसमें मायावती का दोष है, चंद्रशेखर आजाद का दोष है और तमाम लोगों का दोष है। सपा तो बेचारा लड़ रहा, अखिलेश यादव ने तो कह दिया भाई लड़ दे तुम, हम चुनाव हम नहीं करेंगे। इसमें कांग्रेस का दोष है, इन तमाम सभी पार्टियों का दोष है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद भाई गठबंधन कर ले, तेरा भला होगा, बहुत बहुत भला होगा चंद्रशेखर भाई। जब मायावती की तरह ना तुम खाम खाई की बात करे यार। और इसके लिए कई सीटा पर समझौता हुआ है, तू सीट कितनी जीतता तू, ठीक है, तुम कई सीटों पर समझौता कर, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता कर और दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना गठबंधन की। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसी राम। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। सभी को जय भीम।